राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सत्संग जीवन में बड़े भाग्य से हम आपको ये सत्संग की जो प्राप्ति हुई है ना, सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। लिखा है सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संगति को पाकर के संग का रंग चढ़ता है ना। हम जैसा संग करेंगे हमारा मन वैसा हो जाएगा। और सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संगति में बैठ करके दुष्ट भी संत बन जाता है। ये सत्संगति का प्रभाव है। जैसे पारस होता है ना, वो किसी लोहे को छू दे तो सोना बन जाता है। लेकिन सत्संगति ऐसी चीज है भैया, संत ऐसा है जो किसी असंत को भी अपने समीप बिठाएगा तो संत बना देगा। ये काम तो पारस भी नहीं करती। पारस स्पर्श करके पारस नहीं बनाता। लोहे को सोना बनाने का गुण है, लेकिन पारस पारस नहीं बना सकता, अपना गुण पूरा नहीं देता। लेकिन एक संत अपने समस्त गुणों को प्रदान कर देता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। हम सभी सत्संग सभा में बैठे हुए, तो आप चाहेंगे भी ना तो हम किसी की बुराई नहीं करने देंगे आपको। आप एक दूसरे से किसी की बुराई नहीं बता सकते। आप जो भी माताएं एक दूसरे के कान में लग के बोली और हमने फिर भजन गवाया एक तो, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना। सत्संग से सभा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकते। तो हमारा आपका जीवन यदि सत्संगमय बन जाए तो हमारे जीवन में कभी कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए जिसको जीवो, सत्संग की महिमा को गोस्वामी जी बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि आप समझ जाइए, सुनी समझाइए जन मुदित मन। क्या होगा? आप यहाँ तक चलकर आए हैं और आप कथा को सुनेंगे तो क्या होगा? सुनी समझाइए जन मुदित मन, मज्जयति अनुराग। आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, अब हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है आप उसको सुनिए, समझिए और क्या कीजिए, उसमें प्रेम करके उसे अनुराग के साथ हृदय में धारण कीजिए। तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? लहाही चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। आपको क्या प्राप्त होगा? लहाही चार फल अछत तनु। चार फल की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको धर्म प्राप्त होगा। आप धर्म को जानेंगे, धर्म को धारण करेंगे। अर्थ प्राप्त होगा, भगवान की कृपा होगी तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। और जब लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं तो छप्पड़ फाड़ करके सबको देते हैं, सब पे लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो, कामनाएं पूर्ण होगी। और भगवान की कथा जीव को मोक्ष प्रदान करती है। भागवत जी की कथा में परीक्षित जी को मोक्ष हुआ ना, तो ये चार फल प्राप्त होंगे। इसीलिए सत्संग की महिमा को बताया है। बोले जीव को जीवन में सत्संग ऐसे ही नहीं प्राप्त होता। भागोदयन बहु जन्म समर्जिते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। जब जीव के जीवन में एक नहीं बहु जन्म समर्जिते, बहुत जन्मों के पुण्यों का जब संचय होता है तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है